हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। टायर क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो कि BSSC सीजन के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट करते हैं, आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक करते जाइए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते हैं दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक फ्यूज निम्न में से किसी से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। एक फ्यूज निम्न में से किसी से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। पहला का आंसर हो जाएगा 3, अति भारण या ओवरलोडिंग को सुरक्षा करता है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। नेक्स्ट 3 नंबर, 8वीं कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है। 8वीं कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। 3 का आंसर हो जाएगा 2, चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। साइटोक्रोम होता है। पहला का आंसर होगा ए, साइटोक्रोम होता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है। 5 का आंसर हो जाएगा 4, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, कार्ब्यूरिक किससे अलग किया जा सकता है। कार्ब्यूरिक किससे पृथक किया जाता है। 6 का आंसर हो जाएगा हल्दी। कार्ब्यूरिक हल्दी से अलग किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। समन कहते हैं। 7 के आंसर को ए, समन। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, पौधे किसके अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे किसके अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। वाष्प उत्सर्जन से पौधा मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, पल्सर होते हैं। 9 के आंसर हो जाएगा 3, तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं पल्सर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताएं। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है। 10 का आंसर ए, Fe2O3 है। फिर फेरस ऑक्साइड है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है। 11 के आंसर हो जाएगा 3, जिला परिषद शीर्ष होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे शीर्ष जिला परिषद होता है। नेक्स्ट 12, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। 12 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, इसको हल कीजिए। मैथ है। 13 का आंसर हो जाएगा 4, 120 फीट प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो तब। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो तब। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट किसने लिखा था। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट किसने लिखा था। 15 के आंसर हो जाएगा 4, एवे सीएसए लिखे थे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार के संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है।
16 का आंसर 2 यूके से ग्रहण किया है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है आलेटू किस राज्य की लोक नृत्य है? आलेटू किस राज्य की लोक नृत्य है? 17 का आंसर होगा नागालैंड। 17 का आंसर 2 नागालैंड। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश, इसका तात्पर्य क्या है? 18 के आंसर 2 उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है? 19 के आंसर हो जाएगा 3 नंबर है राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? निम्न में कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? 21 के आंसर हो जाएगा 4 झुम्पा लाहिड़ी है, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 22 का आंसर होगा ए भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है संविधान के भाग 4 में राज्य सरकार के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई, यह लागू होती है। संविधान के भाग 4 में राज्य सरकार के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई, यह लागू होती है। 23 का आंसर होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर। 23 का आंसर होगा 4 जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? 24 के आंसर 4 राजनीतिक निदेशात्मक तत्वों के। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वां। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? सोने के सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? 26 का आंसर 2 ग्रीक के शासनकाल में हुआ था, ग्रीक। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? 27 का आंसर होगा 4 नंबर वर्धमान महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली के प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? 28 का आंसर होगा तो चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 29 का आंसर होगा 24 है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात है। 30 का आंसर होगा 3 बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? 31 का आंसर होगा तो रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित हुआ था? एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित हुआ था? 32 का आंसर होगा दिल्ली सल्तनत के समय में। 32 का आंसर होगा ए दिल्ली सल्तनत के समय में हुआ था। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? 33 के आंसर हो जाएगा एक राजा राम। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है सबसे पहले रेल लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? सबसे पहले रेल लाइन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? 34 का आंसर होगा
ए लॉर्ड डलहौजी के कार्य में। नेक्स्ट 35, क्लाइमेट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा किया था? क्लाइमेट एटली ने घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा किया था? 35 का आंसर हो जाएगा 35 का आंसर होगा 3। ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय किया गया था। ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में इनमें से किसने गहरी रुचि ली थी? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्न में से किसने गहरी रुचि लिया था? 36 के आंसर 2 लॉर्ड रिपन ने लिए थे, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? 37 के आंसर 1 इमाम ताज फकीह थे। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? 38 के 30 सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? 39 के आंसर 2 1969 में। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी जो वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्रिया थी जो कि वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या था? अंग्रेजों के फैक्ट्री था। 40 के आंसर 2 अंग्रेजों की फैक्ट्री। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपट्टी पर सर्वाधिक बाहुल्य है? निम्नलिखित में से किस धातु का भूपट्टी पर में सर्वाधिक बाहुल्य है? 40 का आंसर होगा 3 एल्युमिनियम है। नेक्स्ट 42, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। 42 का आंसर 2 क्षोमंडल। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल औक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल औक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? 43 का आंसर होगा 4 कम आर्द्रता। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, डोलड्रम इनमें से संबंधित है? डोलड्रम इनसे संबंधित थे। 44 का आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर है, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? 45 का आंसर जगह ए बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट 46वां, लुफ्थहांसा क्या है? लुफ्थहांसा क्या है? 46 का आंसर हो जाएगा 3 जर्मन वायु मार्ग का नाम लुफ्थहांसा है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? 47 का आंसर 3 पेरिस में। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, गोदावरी नदी बहती है? गोदावरी नदी किस किस राज्य से होकर बहती है? 48 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 48 का आंसर 4 महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी होकर बहती है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? 50 का आंसर होगा 3 सिक्किम में। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? 50 का आंसर ए सोमेश्वर की पहाड़ी है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, भारत की पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? 51 के आंसर 4 दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, कृष्णा नदी के उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी के उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है? 52 के आंसर ए महाबलेश्वर के समीप स्थित है। नेक्स्ट 53, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा प्रकार कौन सी है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने उपलब्ध मृदा के प्रकार कौन से? 53 के आंसर हो जाएगा 53 के आंसर होगा 2 काली मिट्टी है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? 54 का आंसर होगा 2
2.86% है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? 55 के आंसर हो जाएगा 2, कटिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। 56 का आंसर हो जाएगा कनाडा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान ऐसे। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है 56, क्वाड देश में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सम्मति और अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया था? निम्न में से किस वर्ष सम्मति और अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया था? 57 के आंसर हो जाएगा 1891 में, 1891। 57 के 3। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी के अध्ययन किए जाते हैं, यानी कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? 58 के आंसर हो जाएगा 3, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किसके नाम से जाना जाता था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? 59 के आंसर होगा 3, लुम्बिनी के नाम से। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निजी माल सामान है? 60 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट है 61वां प्रश्न, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों के महानता को लेकर करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखा था? 61 का आंसर होगा 1, चंद्रभान ब्राह्मण ने। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, किस राज्य में पानुयक्षी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? 62 के आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। 62 के आंसर 2, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 63 नंबर, राष्ट्रपति राज्य में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? राष्ट्रपति राज्य में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। 63 के आंसर 3। नेक्स्ट 64, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 64 के आंसर होगा 3, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में किया गया है? 65 के आंसर होगा 2, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 65 के आंसर 2। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, इसमें रम्यता प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रावधान की एक विधि है। रम्यता प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रावधान की एक विधि है। 66 के आंसर होगा 4, आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? निम्न में कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? 67 के आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा बताया था? निम्नलिखित में से किस अधिकार की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा बताया था? 68 के आंसर हो जाएगा 68 के आंसर हो जाएगा 4, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहे थे। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, बोरेवली वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? 69 के आंसर होगा 4, असम में है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है,
निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? 70 के टू क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट 71 नवा प्रश्न है, जंतु विज्ञान के शाखा जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है, यानी उभयचरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 71 के आंसर होगा एक सरीसृप विज्ञान, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, हर्पेटोलॉजी, सरीसृप विज्ञान। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है कि इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिका, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? 72 के आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है 73 नवा प्रश्न है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल किसमें सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में होते हैं? आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 73 के आंसर हो जाएगा 3, 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में गैसीय रूप में उपस्थित होते। नेक्स्ट 74 नवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं? 74 के आंसर 2, ग्लूकोज को। नेक्स्ट 75 नवा प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ IPU के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाला 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 75 के आंसर हो जाएगा 4 लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस ने न्यू प्रैक्टिस था, अच्छे से समझ कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।